बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं IYS की तरफ से जमात सोम की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुतालिक कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल कीजिए। नंबर 1, रफ कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखें। नंबर 2, दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिखते रहें। आपके तमाम सवालात के जवाबात सबक के आखिर में दिए जाएंगे। नंबर 3, अपना तमाम मश्की काम फेयर कॉपी में कीजिए। तो हम आज जमात सोम का सबक हमारा परचम पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब आफाक सन सीरीज की सोम जमात की किताब का सफ़ा नंबर 27 खोल लीजिए। इस सबक में हमें परचम के एहतराम के बारे में बताया गया है। जैसे कि हर मुल्क का एक परचम होता है जिससे इसकी शनाख्त होती है, इस तरह हमारे मुल्क का भी एक परचम है। आपको पता है परचम किससे कहते हैं और हमारे परचम का रंग कौन सा है? जी हाँ, हरे रंग वाला परचम जिसपे चांद सितारा बना होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। मैं सबक की बुलंद ख्वानी कर रही हूँ, आप गौर से सुनिए और समझिएगा। हमारे सबक के अहम अल्फाज हैं बेचैनी, पहचान, तजस्सुस, इश्तियाक, अक़लियतों। 14 अगस्त का दिन था। दोपहर ढल चुकी थी। सारा दिन बच्चे जश्न आज़ादी की खुशियां मनाते रहे थे। शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी था। दादा जान ने हसन और आमना से कहा, आओ बच्चों, छत पर लगी हुई झंडियां और परचम उतारने चलें। हसन ने बड़ी हैरानी के साथ दादा जान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ दिन और लगा रहने हैं दादा, देते हैं। हमने इतने शौक और मेहनत से झंडियों को लगाया था। दादा जान ने कहा, अरे बेटा, आप चलें तो सही, मैं आपको वजह भी बताता हूँ। दोनों बच्चे दादा जान के साथ छत पर चले गए। पेज टर्न करें और 28 नंबर सफ़ा खोलें। बच्चों ने दादा जान के साथ मिलकर तमाम झंडियों और परचम को उतारा। उन्हें तह करके एक प्लास्टिक की थैली में रख दिया। तीनों वापस आ गए। यहाँ पर लफ्ज पढ़ा हमने तह। तह की मायने है तरतीब से समेट कर रखना। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को अलमारी में तह करके रखते हैं, इसी तरीके से कि वो खराब ना हो। नमाज मगरिब का वक्त हो गया था। दादा जान और हसन नमाज अदा करने मस्जिद चले गए। वापस आने के बाद दोनों बच्चे बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि दादा जान इनके सवाल का जवाब दे। इन्हें इस बात का तजस्सुस था कि आखिर आज 14 अगस्त ही को परचम और झंडियां क्यों उतारी गई। तजस्सुस लफ्ज पढ़ा, इसके मायने है तलाश। जबकि गली में बहुत घर ऐसे भी थे जहां झंडे लगे हुए थे। दोनों बच्चों की बेचैनी को देखते हुए दादा जान ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और कहने लगे, आओ बच्चों, आज मैं आपको पाकिस्तानी परचम और उसके एहतराम के बारे में कुछ बताता हूँ। हसन और आमना इश्तियाक से दादा जान के करीब हो गए। इश्तियाक लफ्ज हमने पढ़ा, इसके मायने है शौक से। दादा जान ने परचम को फैलाकर मेज पर रख दिया और बच्चों से पूछा, बेटा बताएं, अगर किसी जगह बहुत से परचम लगे हों तो आप पाकिस्तान के परचम को किस तरह शनाख्त करेंगे? शनाख्ती मायने हैं पहचान। आमना झट से बोली, उसके रंगों से। हसन ने कहा, और उस पर बने हुए चांद सितारे से। दादा जान ने कहा, शाबाश, यानी हर मुल्क का परचम दूसरे मुल्क के परचमों से मुख्तलिफ होता है और परचम किसी भी मुल्क की पहचान के लिए होता है। हसन और आमना ने इकट्ठे जवाब दिया, जी दादा जान। दादा जान ने कहा, तो बच्चों, आज मैं आपको पाकिस्तानी परचम की कहानी सुनाता हूँ। हमारा परचम हमारे मुल्क की शनाख्त है। शनाख्त की मायने है पहचान। इस सब्ज हिलाली परचम की तैयारी के सिलसिले में कायदे आजम ने अपने साथियों के मशवरे से अमीरुद्दीन की दवाई से दरख्वास्त की कि उभरते हुए पाकिस्तान की अक़दार को सामने रखते हुए एक ऐसा परचम बनाएं जो मुसलमानों के साथ साथ
अकलियतों की भी नुमाइंदगी कर सके। यहाँ पर लफ्ज हमने पढ़ा सब्ज हिलाली। सब्ज के मायने है हरा, खुशहाली। हिलाली के मायने है नए चांद के मानंद। जिस तरह का ईद का चांद होता है, खुशी लेकर आता है। और हमने यहाँ पर अल्फाज पढ़ा मशवरे, जिसके मायने है राय। दरख्वास्त के मायने है इल्तिजा। उभरते हुए की मायने है ज़ुहूर होना, ऊंचा बुलंद। अकदार कद्र की जमा। अकलियतों किसी मुल्क या खास गिरोह जिसकी तादाद दूसरों से कम हो, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में गैर मज़ाहिब लोग हैं। आमना ने कहा दादा जान ये बताएं कि इसमें सिर्फ सब्ज और सफेद रंग ही क्यों है। दादा जान ने कहा सब बताता हूँ बेटा, इसमें मौजूद सब्ज रंग मुसलमानों और खुशहाली को, जबकि सफेद रंग दूसरे मज़ाहिब के लोगों और अम्न को जाहिर करता है। आमना ने कहा दादा जान आप चांद और सितारे के बारे में भी बता दें। दादा जान ने कहा बेटा सब्ज हिस्से के बिल्कुल दरमियान में हिलाल और 5 कोनों वाला सितारा होता है। सब्ज रंग का चांद तरक्की, जबकि सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। हसन ने कहा तो क्या ये बात भी परचम के एहतराम में आती है कि परचम को सूरज निकलने से पहले लगाना चाहिए और सूरज गुरूब होने से पहले उतार लिया जाना चाहिए। दादा जान ने कहा जी हाँ, और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि झंडियाँ जमीन पर इधर उधर ना गिरे। आप इन झंडियों को अगर किसी थैली में डाल लें तो बहुत ही अच्छी बात है। हसन ने कहा वाह दादा जान, इससे पहले तो हमें इन बातों का पता ही नहीं था। अब हम दोनों इन बातों का खास ख्याल रखेंगे। दादा जान ने कहा ये सब्ज हिलाली परचम हमारे वतन की शान और पहचान है। हमें इसकी सरबुलंदी के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि इस पर बने चांद और सितारे की रोशनी कभी मांद ना पड़े। यहाँ पर हमने लफ्ज पढ़ा सरबुलंदी। सर बुलंद होना, ऊंचा होना, वकार बुलंद होना। यहाँ पर हमने पढ़ा मान, रोशनी कम होना। आए मजीद जाने कौमी परचम को 23 मार्च, 14 अगस्त और तमाम कौमी त्योहारों पर लहराया जाता है। ये सब हम आपको आगे बताएंगे। हमने इस सबक की बुलंद ख्वानी की। अब हम इस सबक में मौजूद अहम निकात को ज़हनी खाके की मदद से समझेंगे। अब जैसे हमने परचम के बारे में पढ़ा, पहले मैं बताती हूँ कि परचम क्या होता है। कि कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा जो सारी कौम के लिए काबिल एहतराम हो, वो सिर्फ और सिर्फ कौमी परचम ही हो सकता है। वतन की शनाख्त, हर आज़ाद कौम अपना अपना परचम होता है जो उसकी शनाख्त होता है, जो उस कौम की आज़ादी और शान को जाहिर करता है। अल्लाह के फजलो करम से हम एक आज़ाद कौम है और हमारा भी एक मखसूस परचम है जिसके वकार और सरबुलंदी के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के परचम का नाम, पाकिस्तान के परचम का नाम सब्ज हिलाली परचम है। सब्ज के मायने है हरा भरा, खुशहाली, और हिलाल के मायने है नए चांद की मान, ईद की चांद की तरह हरा भरा उभरता हुआ। परचम का रंग और इसका तनासुब, ये गहरे सब्ज और सफेद रंग पर मुश्तमिल है जिसमें 3 हिस्से सब्ज और एक हिस्सा सफेद है। सब्ज रंग मुसलमानों और खुशहाली को जाहिर करता है और सफेद रंग पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को और अमन को जाहिर करता है। खास निशान, सब्ज हिस्से के बिल्कुल दरमियान में चांद और 5 कोनों वाला सितारा परचम का खास निशान है। सफेद रंग का चांद तरक्की को जाहिर करता है और सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। डिजाइन बनाने वाला खालिक,
جو ڈیزائن بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، اس کو خالق کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے قومی پرچم کو سید امیر الدین کدوئی نے قائد اعظم کی ہدایت پر ڈیزائن کیا اور پاکستان کا پہلا پرچم ماسٹر الطاف حسین نے قائد کے حکم پر اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ منظوری: ہمیں پاکستان سے 3 دن پہلے 11 اگست 1947 عیسوی کو منظور کیا گیا۔ 14 اگست کے دن سب سے پہلے کراچی اور ڈھاکہ میں لہرایا گیا اور دنیا کے نقشے پر نمودار ہونے کے بعد سب سے پہلے پاکستانی پرچم کو فرانس میں لہرایا گیا۔ لہرانے کا وقت: پرچم کو سورج طلوع ہونے کے وقت لہرانا چاہیے۔ اتارنے کا وقت: شام کے وقت سورج غروب ہونے سے قبل اتارنا چاہیے۔ سورج غروب ہونے کے بعد پرچم لہرانا اس کی بے حرمتی ہے۔ رات کی تاریکی میں پرچم نہ لہرائیں۔ پرچم لہرانے کے آداب: قومی پرچم لہراتے وقت اس کی طرف احترام سے کھڑا ہونا چاہیے۔ مستول پر لگاتے ہوئے سفید حصے کی طرف باندھیں، کبھی الٹا کر کے نہ لگائیں۔ صوبائی، قومی یا دیگر ممالک کے پرچموں کے ساتھ لگانے کی صورت میں قومی پرچم ہمیشہ بلند رکھیں اور جب لگائیں تو سب سے پہلے اور جب اتاریں تو سب سے آخر میں اتاریں۔ لہرانے کے مواقع: پاکستانی پرچم کو خاص موقعوں پر لہرایا جاتا ہے جیسے کہ 23 مارچ، 14 اگست، 6 ستمبر، مگر کچھ مواقعوں پر پرچم کو سرنگوں یعنی بلندی سے نیچے لہرایا جاتا ہے جیسے کہ 21 اپریل علامہ اقبال کے یوم وفات کے موقع پر، 11 ستمبر قائد اعظم کے یوم وفات کے موقع پر، 16 اکتوبر لیاقت علی خان کے یوم وفات کے موقع پر۔ سرکاری تدفین کے لیے پرچم کا استعمال: ویسے تو پرچم لہرانے کے کام آتا ہے مگر جب کسی عظیم شخصیت کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کرنا ہو تو حکومت کی طرف سے اجازت ملنے پر میت کو پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ملک کے لیے دی گئی اس کی عظیم قربانی کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ہمارے فرائض: ہمیں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پرچم کا احترام دل و جان سے کریں اور ہمیشہ اس کی سربلندی کے لیے اس کی شان اور مان بڑھائیں اور جھنڈیوں کو ادھر ادھر گرنے سے بچائیں۔ جب ہم لگائیں تو ان کو جلد ہی اتار دیں۔ اس کی حفاظت کریں۔ قومی پرچم سے متعلق ہمیں بتائے گئے ان اصولوں پر خود بھی عمل کریں اور اپنے دوستوں کو بھی تلقین کریں۔ سبق پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں سبق کی مشق نمبر 1۔ آپ صفحہ نمبر 30 کھول لیجئے۔ آپ کو الفاظ معنی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ ہمارا پہلا الفاظ ہے بے چینی، جس کے معنی ہے بے قراری۔ دوسرا الفاظ ہے اشتیاق، جس کے معنی ہے شوق۔ مشورہ، اس کے معنی ہے رائے۔ تجسس، جس کے معنی ہے تلاش، کھوج، دریافت۔ ماند، کم ہونا، مطلب کہ جو روشنی کم پڑ جائے تو اس کو ماند کہتے ہیں۔ مشتمل، شامل ہونا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف۔ آپ کو اسکرین پر آویزاں کیا جا رہا ہے۔ آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ بنا لیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے پرچم کس بات کی پہچان ہوتا ہے؟ جواب ہے پرچم کسی بھی ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ جواب ہے پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین کدوئی نے بنایا۔ سوال نمبر 3،
हमारे परचम में सब्ज और सफेद रंग क्या जाहिर करते हैं? हमारा जवाब है पाकिस्तानी परचम में सब्ज रंग मुसलमानों और खुशहाली को, जबकि सफेद रंग दूसरे मज़ाहिब के लोगों को और अमन को जाहिर करता है। सवाल नंबर 4, परचम पर मौजूद हिलाल और सितारे से क्या पता चलता है? जवाब है परचम पर मौजूद हिलाल तरक्की, जबकि सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तानी परचम को किन मौकों पर लहराया जाता है? 2 के नाम बताएं। जवाब है कौमी परचम को 23 मार्च, 14 अगस्त और तमाम कौमी त्योहारों पर भी लहराया जाता है। अब हम आते हैं, आप सफा नंबर 32 खोल लीजिए। यहाँ पर आप सवाल देख रहे हैं, नीचे दिए गए अल्फाज से सिफ्त और मौसूफ अलग अलग करके लिखें। इसमें सिफ्त वो कलमा है जो किसी भी चीज की अच्छाई, बुराई, तादाद, निस्बत या मिकदार को जाहिर करता है। नंबर 1 मसलन, वो मेरी चचा की बेटी है। ये क्या है? ये निस्बत है। वो मेरी चचा की बेटी है, ये क्या है? यहाँ पर चचा की बेटी, निस्बत। नंबर 2 पर आ जाएं, चांद बहुत रोशन है। यहाँ पर रोशन क्या है? अच्छाई है। नंबर 3 पर आ जाएं, अहमद बहुत नालायक है। यहाँ पर अल्फाज जो है नालायक वो बुराई में आता है। नंबर 4, आधा किलो दूध दे दें। आधा किलो क्या है? मिकदार है। नंबर 5 है, प्लेट में 4 आम है। यहाँ पर 4 अल्फाज जो इस्तेमाल हुआ वो तादाद है। मौसूफ, जिस इस्म की तारीफ या कोई भी खुसूसियत बयान की जाए वो मौसूफ कहलाता है। मसलन, अली बहुत ज़हीन है। यहाँ पर हमने किसकी बात की? अली की। तो यहाँ पर अली की खुसूसियत को बयान किया गया और यहाँ पर जो अली है वो मौसूफ है। रास्ते ऊंचे नीचे हैं। यहाँ पर हमने रास्ते की खुसूसियत ऊंचे नीचे बयान की और मौसूफ यहाँ पर रास्ते हैं। अब आप अपने पेज की तरफ आ जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर 2 कॉलम मौजूद है, एक सिफत का है और एक मौसूफ का है। आप यहाँ पर दिए गए अल्फाज मौजूद हैं, उनको देखिए और पढ़िए और इनमें से सिफत और मौसूफ को अलग अलग कॉलम में लिखिए। जिस तरह से सरसब्ज मैदान, सरसब्ज क्या है? सरसब्ज सिफत है, मैदान मौसूफ है। खुश रंग फूल, खुश रंग क्या है? सिफत है, फूल क्या है? मौसूफ है। लहलहाते खेत, लहलहाते क्या है? सिफत है और खेत क्या है? मौसूफ है। दिलकश नजारे, दिलकश सिफत है, नजारे मौसूफ है। चमकता सूरज, चमकता सिफत है, सूरज मौसूफ है। इसके बाद आप दर्जे झेल खाली जगहों को दुरुस्त जवाबात मुंतखब करते हुए पुर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी फेयर कॉपी में करिएगा। मैं इसको पढ़ रही हूँ, अगर कहीं पर भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो गौर से सुनिए और बाद में सवाल कीजिए। देश अगस्त का दिन था 14, 15, 11। हमारी नंबर 2 है,
देश ढल चुकी थी। दोपहर, शाम, रात। नंबर 3, सारा दिन बच्चे देश की खुशियां मनाते रहे। ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, जश्न आजादी। नंबर 4, बच्चे देश के साथ छत पर चले गए। अब्बा जान, दादा जान, नाना जान। नंबर 5, नमाज देश का वक्त हो चुका था। अस्र, मगरिब, इशा। नंबर 6, हर देश का परचम दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ होता है। इलाके, शहर, मुल्क। नंबर 7, देश किसी भी मुल्क की पहचान के लिए होता है। कलमा, तराना, परचम। नंबर 8, हमारा परचम देश की रहनुमाई में बना। कायदे आजम, लियाकत अली खान, सर सैयद अहमद खान। नंबर 9, कौमी परचम देश ने बनाया। हाफिज जालंधरी, अमीरुद्दीन कदवाई, सूफी तबस्सुम। स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 10, परचम में सफेद रंग देश की अलामत को जाहिर करता है, अमन को, जंग को, खुशहाली को। नंबर 11, हमारे परचम में देश को कोना वाला सितारा है, 3, 5, 7। नंबर 12, परचम को देश निकलने से पहले लगाना चाहिए, चांद, सूरज, सितारे। नंबर 3, देश जमीन पर न गिरने दें, पत्तियां, झंडियां, थैलियां। नंबर 14, देश की सरबुलंदी के लिए मिलजुल कर रहना चाहिए, मुल्क, कौम, परचम। नंबर 15, कौमी परचम देश त्योहारों पर लहराया जाता है, मजहबी, कौमी, इलाकाई। हमारा घर का काम है दर्ज झेल खाली जगहों को दुरुस्त जवाबात मुंतखब करते हुए पुर करें। हम इसके बाद सबक खेवड़ा की शेर पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद सबक खेवड़ा की शेर को पढ़कर आइएगा। आने वाले सबक में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।